रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 9। क्वेश्चन 1 है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज़ फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शन। कि हर क्वेश्चन के 4 जो जवाबात हैं वो दिए गए हैं, जो इन ईच केस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और इनमें से आपने दुरुस्त जो आंसर है उसका इंतखाब करना है। नंबर 1 है, अ स्फीयर इज़ अ 3 डिमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट इट हैज़। कि एक स्फीयर है 3D शेप में है और उसकी वो रखता है 6 सरफेसेस 12 एजेस 8 वर्सेस। यानी अब इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी हम उसको मार्क करेंगे। सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है 0 सरफेसेस 0 एजेस 1 वर्सेस। अब हम देख रहे हैं इसमें सरफेसेस कितनी हैं, एजेस कितने हैं, वर्सेस कितने हैं। जो राइट आंसर है उसको मार्क करते हैं। 0 सरफेसेस 0 एजेस 0। इस तरह ये 0 0 तो कोई भी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो लाजमी होना चाहिए, या तो एज होंगे या वर्टेक्स या सरफेसेस। अब जो स्फीयर कंप्लीट एक राउंड शेप में होता है तो इसके लिए 1 सरफेस होगी, यानी एक कंप्लीट राउंड शेप। अब जो आ रही है उसकी वो सरफेस एजेस कोई भी नहीं है इसमें, वर्टिसेस भी यानी कोई किनारा नहीं है, वर्टिसेस भी कोई भी नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 2, क्यूबाइड आ क्यूबाइड हैज़। कि एक क्यूबाइड के हैं 4 फेसेस 6 फेसेस 12 फेसेस या 8 फेसेस। तो क्यूबाइड के 6 फेसेस होते हैं, 4 उसकी साइड्स, एक अपर और एक बॉटम फेस, तो इसके ये 6 फेसेस होंगे। नंबर 3 पे आ हेमिस्फीयर हैज़। कि हेमिस्फीयर में 0 एज होते हैं, 1 एज होते हैं, 2 एज या 4 एज। 1 एज होते हैं क्योंकि फ्लैट सरफेस हो रही है वो उसका एक एज बना रही होती है, तो यहाँ पे 1 एज जाएगा। नंबर 4 है 2 लाइन्स डैट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट आर कार। कि ऐसी 2 लाइन जो कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही होती वो कहलाती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइंस तो मीट कर रही होती है, यानी इंटरसेक्ट कर रही होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन ये तो इंटरसेक्ट कर रही हूँ, कह रहे हैं इंटरसेक्ट नहीं कर रही, नेवर इंटरसेक्ट, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन तो नहीं होगा। ट्रांसवर्सल लाइन भी नहीं होगा। ट्रांसवर्सल लाइन तो वो होती हैं जो 2 पैरेलल लाइंस को कट कर रही हों। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, तो राइट आंसर है हमारा पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन 5 है, परपेंडिकुलर लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट। कि जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं वो आपस में जब भी इंटरसेक्ट करती हैं किस एंगल पे करती हैं, तो 90 डिग्री में। यानी ये लाइन है तो ये अब जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो ये 90 का एंगल बना रही होंगी, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है पार्ट 6 इसका, अ पॉइंट वेयर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड। कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको क्या कहते हैं, कार्डनर पॉइंट। कार्डनर तो नहीं होगा, सेंट्रल पॉइंट भी नहीं होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जहाँ पे कोई चीज़ इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। नेक्स्ट है, अ लाइन दैट पासिस थ्रू 2 और मोर पैरेलल लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। अभी हमने ट्रांसवर्सल लाइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो 2 और मोर पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही हो, यानी उससे गुजर रही हो, और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स यानी उसके 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, तो वो क्या होगी हमारे पास, ट्रांसवर्सल लाइंस। नेक्स्ट है, इफ़ द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल मेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस इज़ 120 देन द वैल्यू ऑफ इट्स अपोजिट एंगल विल बी। कि जो लार्जेस्ट वैल्यू है एक एंगल की वो 120 है, तो इसका अपोजिट है। अब अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे अगर 120 तो ये भी एंगल क्या होगा, 120 डिग्री का, यानी अपोजिट एंगल। ये प्रॉपर्टीज़ जो हमने रीड की थी उनमें था। लाइन डैट डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 आइडेंटिकल पीसेस इज कॉल्ड। कैसी लाइन जो एक ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में यानी डिवाइड कर रही हो उसको क्या कहते हैं, मिरर लाइन। एक तो मिरर लाइन था और एक हमने पढ़ा था लाइन ऑफ सिमेट्री। ये लाइन ऑफ सिमेट्री का दूसरा नेम है मिरर लाइन। जैसे मिरर में हमें एग्जैक्ट अपना अक्स नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसकी जो उसका रुख होता है वो उल्टा होता है, यानी हमें राइट जो साइड है वो लेफ्ट नज़र आ रही होती है, लेफ्ट साइड राइट नज़र आ रही है। इसी तरह ये सेम यहाँ पे भी मिरर लाइन है। नंबर ऑफ टाइम्स अ शेप लुक्स द सेम इन 1 फुल टर्न इज कॉल्ड। कि जो नंबर एक शेप को हम टर्न करते हैं, रोटेट करते हैं जितने टाइम पे, तो वो एग्जैक्ट अपनी उसी हालत में आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, सिमेट्री तो नहीं बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नो, पावर ऑफ सिमेट्री भी नहीं, देन है आर्डर ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारा राइट आंसर है, यानी जितनी दफ़ा हम रोटेट करेंगे वो हमारा होगा आर्डर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग। अब ये कुछ हमारे पास टॉपिक्स गिवन है, इनको हमने डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है पैरेलल लाइन। तो ये कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं हमने चैप्टर के स्टार्ट में यानी एक्सरसाइज से पहले रीड किए हैं,
तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं और आप इसके अलावा समरी से भी कर सकते हैं। ये हमारे पास समरी में सारे पॉइंट्स गिवन है। तो फर्स्ट हमारा था पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ये है, हमारे पास फोर्थ वाला पॉइंट है, 2 or more lines which extend in the same direction and remain the same distance apart are called parallel lines। कि ऐसी 2 लाइंस जो बढ़ती जा रही हैं सेम डायरेक्शन यानी सेम सिमत में, एंड रिमेन द सेम और एक जैसी रह रही है, यानी उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक जैसा है, तो हमारे पास कौन सी लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है नॉन पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये भी हम समरी से ही करेंगे। 2 lines that are intersecting each other at a single point are called intersecting lines। कि ऐसी लाइन जो एक ख़ास पॉइंट पर यानी एक ख़ास मुकाम पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ये डेफिनेशन है प्रॉपर इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल। द पॉइंट वेयर दीज लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस की अब डेफिनेशन भी यहीं से हम करेंगे। ये 2 lines दैट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कि 2 लाइनें जो आपस में मिल रही हैं या क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को 90 के एंगल पे यानी 90 के एंगल पे, आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। यानी इस तरह ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो ये 90 का जो एंगल बन रहा होगा ये हमें बता रहा होगा ये परपेंडिकुलर लाइंस है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन यानी ट्रांसवर्सल लाइंस जो है हमारे पास, आ लाइन that passes through 2 or more lines at distinct point is called transversal। कि ऐसी लाइन जो 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस से गुजर रही हो लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर, इस कॉल्ड कि वो उसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। के वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन 2 lines intersect at a point then the opposite angles are formed। कि जब जो 2 लाइंस है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं एक पॉइंट पर, तो जो अपोजिट एंगल्स हैं यानी मुखालिफ सिमत के एंगल्स हैं आर फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो ये क्रॉस होने का मुकाम होगा वहाँ पे वो एंगल्स बनेंगे। दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कि इन एंगल्स को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलेंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारी है वो लाइन ऑफ सिमेट्री की है, तो रीड करते हैं। अ लाइन दैट डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू 2 आइडेंटिकल पीसेस इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। कि ऐसी लाइन है जो एक शय को यानी चीज़ को, ऑब्जेक्ट शय या चीज़ 2 बराबर हिस्सों में यानी जिनकी पहचान मुमकिन हो रही हो उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो वो हमारे पास आती है लाइन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिफ्लेक्टिव सिमेट्री की, तो इसको रीड करते हैं। इफ़ अ शेप और अ पैटर्न इज़ रिफ्लेक्टेड इन अ मिरर लाइन और लाइन ऑफ सिमेट्री देन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। यानी कि रिफ्लेक्ट हो रही हो एग्जैक्ट उसी की तरह का दिख रहा हो तो ये हमारे पास क्या होगी? रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होगी। लास्ट डेफिनेशन थी हमारे पास रोटेशनल सिमेट्री। इफ़ अ शेप इज़ रोटेटेड अबाउट अ पॉइंट टू अनदर पोजीशन एंड स्टिल लुक्स द सेम देन द शेप हैज़ रोटेशनल सिमेट्री। कि अगर एक शेप है उसको हम घुमा रहे हैं वो घूम के दोबारा अपनी उसी हालत में आ जाती है तो हम इस चीज़ को बोलेंगे रोटेशनल सिमेट्री। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2D एंड 3D शेप्स एंड गिव 1 एग्जाम्पल फॉर ईच वन। अब ये भी हम समरी से ही करेंगे कि इनका दरमियान 2D और 3D शेप्स यानी 2 डिमेंशनल एंड 3 डिमेंशनल जो शेप्स हैं उनके दरमियान फ़र्क बताना और एक एक मिसाल देनी है, तो ये भी हम समरी से ही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है द फिगर्स डैट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, दीज फिगर्स हैव नो थिकनेस बट दे हैव लेंथ एंड विड्थ और हाइट। कि ऐसी फिगर्स जिनको हम पेपर पे ड्रा कर सकते हैं उनकी मोटाई नहीं होती है लेकिन उनकी लेंथ और हाइट होती है। दीज फिगर्स आर कॉल्ड 2D फिगर। कि इनको हम बोलेंगे ये 2D फिगर्स है। इसकी तो एग्जांपल में हम यहाँ राइट कर देंगे स्क्वायर, फिर आप यहाँ पे ट्रायंगल भी राइट कर सकते हैं एंड ETC। नेक्स्ट है द फिगर
डैट हैव लेंथ विड्थ एंड डेप्थ, के ऐसी तस्वीर या शक्ल जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और गहराई भी हो, आर कॉल्ड 3D फिगर्स, इनको हम 3 डिमेंशनल फिगर्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल में हम क्या राइट करेंगे, क्यूब, देन कोन एंड etc। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग फिगर्स, कि हमने x को फाइंड करना है। ये जो 2 फिगर्स हैं गिवन है हमारे पास, इनमें जो अननोन आ रहा है x, यानी यहाँ पे ये x आ रहा है, यहाँ पे ये x आ रहा है, तो इनको हमने फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 4 के पार्ट 1 को। क्वेश्चन 4 पार्ट 1। अब यहाँ पे ये एंगल्स देखें, ये एंगल और ये एंगल जो आ रहे हैं ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स आ रहे हैं। तो हमने कंडीशंस पढ़ी थी, ये जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं इनका सम राइट करें तो ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। इनको ऐड करते हैं, 2x + 1 + 111 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ रेफरेंस राइट करेंगे अल्टरनेट एंगल्स। इनको ऐड करें, 2x + 111 + 1, ये आएगा 112 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 112 डिग्री। 2x एंड दिस इज इक्वल टू, ये अगर सॉल्व करें हम इसमें से 180 में से 112 सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 68 डिग्री। यहाँ गया नेक्स्ट, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आकर राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड 68 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे राइट करेंगे 2 1s are 2 3s are 2 4s are 8। तो ये आएगा x इज इक्वल टू 34 डिग्री एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड एंगल, या अननोन कह सकते, जो अननोन हमारे पास रिक्वायर्ड था वो हमने बताना था। नेक्स्ट है इस पार्ट 2 क्वेश्चन 4 का। इसमें अगर देखा जाए तो ये फिगर्स में जो जा रहा है, ये अगर कंप्लीट हम सर्कल देखें, ये 59 डिग्री का ये एंगल है, ये 54 है, और इस एंगल को अगर ऐड करें तो हमारे पास ये कंप्लीट 360 के इक्वल आएगा। तो इन सभी को ऐड करते हैं, x + 54 डिग्री, ये डिग्री है, + 59 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन अगर काउंट करें तो 360 के इक्वल होगी। अब x एज इट इज़ 59 + 54 ऐड करें तो 54 है, इसको ऐड कर रहे हैं, 4 + 9 3, 1 कैरी चला गया, 5 and 5 10 और 1 11, 113 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू, अभी यहाँ प्लस हो रहा है, राइट साइड पे आ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 360 डिग्री माइनस 113 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 247 डिग्री एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री टू कंप्लीट द फॉलोइंग शेप्स। रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करते हुए हमने ये इसकी ये जो फिगर्स हैं इनको कंप्लीट करना है। रिफ्लेक्टिव मीन यानी कि इनका रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है, जो ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन आ रहा हो उसी में इसको करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी ट्रेस करेंगे इसको। ये अब यहाँ से जाएगा, ये यहाँ इस ब्लॉक तक, यानी ये काउंट करें 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी इस ब्लॉक तक आएगा। ये यहाँ से इसको स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ तक लाएंगे ये, और इसको ये मैच कर देंगे, यानी ये। देन हम यहाँ से इसको यहाँ से डायगोनल ये हमने रिफ्लेक्टिव इसका जो रिफ्लेक्शन है वो ड्रा कर दिया। नेक्स्ट सेम इसी फिगर में भी ऐसे ही 4 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 4 बॉक्सेस में यहाँ तक ये आ गया। नेक्स्ट ये यहाँ तक आएगा, यानी ये एग्जैक्ट इधर है, तो यहाँ तक ये हम ड्रा कर देंगे इसके। फिर इसको हम यहाँ पे डायगोनल ये कर देंगे ड्रा, इसका रिफ्लेक्शन ड्रा करेंगे। नेक्स्ट सेम इस फिगर का इसके ऊपर रिफ्लेक्शन, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, जो डॉटेड लाइन है, ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है। 1 2 3 4, तो ये भी 4 बॉक्सेस में हम ड्रा करेंगे यहाँ तक। फिर यहाँ से यहाँ तक इसका आ रहा है ये
अब यहाँ पे इसका ये जो आर है ये आएगा यहाँ तक, ये इसको हम यहाँ पे मैच कर दें। ये इसके हमने जो रिफ्लेक्शन है वो ड्रा कर दी है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप फिगर नंबर 4, ये भी सेम इसी तरह हम करेंगे, इसका भी ड्रा। बॉक्सेस काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस को यूज़ किया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, ये इस बॉक्स तक जा रहा है। ये यहाँ पे इस तरह, यानी ये जो आ रहा है इसको अगर इसका इमेज देखें हम तो ये इसी तरह जाएगा। देन हम इसको यहाँ से ये इस तरह करेंगे ड्रा, और फिर इसको यहाँ से इस तरह मैच कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये फिगर, इसको भी सेम वैसे ही ड्रा करेंगे। ये इसका रिफ्लेक्शन है, जो फिगर यहाँ पे होगी ऐसे ही उसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन हम ड्रा करेंगे तो वो हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होगी। अब यहाँ पे भी ये रिफ्लेक्टिव सिमेट्री ड्रा है, इसकी फिगर ड्रा करेंगे तो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 यानी यहाँ तक जाएगा। ये 2 बॉक्सेस डाउन यहाँ पे इस तरह, और फिर इसको यहाँ तक लाएंगे हम, और ये हमारी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री ड्रा होगी। एंड आवर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज अच्छे से सीखी होगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, इंशाल्लाह पहली फुर्सत में रहनुमाई फराहम की जाएगी। अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया की हर नेमत से नवाजे और आपके सर पर आपके वालिदैन का साया हमेशा कायम व दायम रखे। अल्लाह हाफिज़।